इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि अर्क की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य अर्क का सामान्य परिचय, इस अर्क द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो अर्क द्रव्य से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एकल द्रव्य अर्क की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अर्क एकल द्रव्य के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे अर्क, तूलफल, शीरपर्ण, अर्कपर्ण, विकीर्ण और आस्फोट के नाम से लिखा गया है। तो अब इन लिखे गए संस्कृत के नामों का अर्थ जान लेते हैं। सूर्य के समान तीक्ष्ण और उष्ण होने के कारण इसे अर्क लिखा गया है। रुईदार फल होने के कारण से इसे तूल फल के नाम से लिखा गया है। पत्तों को तोड़ने से दूध निकलने के कारण इसे क्षीरपर्ण कहा जाता है। हवा के द्वारा इसकी रुई इधर उधर बिखरती रहती है, जिसके कारण से इसे विकीर्ण कहा जाता है। इसके फलों के फट जाने के कारण इसे आस्फोट के नाम से लिखा गया है। इसके अलावा हिंदी भाषा में इसे अकवन, आक और मदार लिखा गया है। बंगाली में इसे अकंद, मराठी में रुई और आकमदार, गुजराती में आकड़ो, पंजाबी में अक, तमिल में पेले रुक्कू, तेलुगु में मंदाराम, अरबी में ऊशर, फारसी में खर्क, अंग्रेजी में मदार और लैटिन भाषा में कैलोट्रोपिस प्रोसरा के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में अर्क की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि असेलेपिडियेसी के नाम से लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका शुप गुल्म जातीय प्राय 4 फीट तक, कभी कभी 6 से 8 फीट तक ऊंचा होता है। कांड कठिन तथा कांड तवक दूसर और सूत्रमय होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार अर्क का शुभ अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जो कि गुल्म जात से संबंधित होता है। इसकी ऊंचाई आमतौर पर 4 फीट या कभी कभी 6 से 8 फीट तक भी हो सकती है। इस अर्क के शुभ का कांड अर्थात तना कठिन अर्थात कठोर होता है। इसके कांड का तवक अर्थात इसकी छाल दूसर अर्थात भूरे रंग की होती है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 4 से 6 इंच लंबे, 1 से 3 इंच चौड़े, स्थूल, आयताकार, हृदवत होते हैं। इनका ऊपरी पृष्ठ चिकना किंतु निचला पृष्ठ रोमश होता है। पुष्पदंड पत्तर कोणोद्भूत युगम 3 इंच लंबा, रोमश, शाखा युक्त होता है, जिस पर अनेक पुष्प गुच्छों में लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अर्क के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक होती है, जबकि इनकी चौड़ाई 1 से 3 इंच तक होती है। अर्क के यह पत्ते स्थूल अर्थात मोटे होते हैं, जो कि आकृति में आयताकार या हृदय आकार के होते हैं। इन पत्तों का ऊपरी पृष्ठ चिकना तथा नीचे वाला पृष्ठ रोमश अर्थात मुलायम होता है। इनका पुष्पदंड 3 इंच तक लंबाई युक्त और रोमश और शाखा युक्त होता है, जिस पर अनेक पुष्प लगते हैं। यह पुष्प गुच्छों में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है श्वेत, ऊपरी अर्धभाग में बैंगनी, धब्बों से युक्त, उत्थित दल युक्त, तीक्ष्ण आग्र, आधा इंच व्यास के, सुगंधित होते हैं। तो इस प्रकार अर्क के पुष्प अर्थात फूल सफेद रंग के होते हैं, जिनका ऊपरी आधा भाग
बैंगनी रंग के धब्बों से युक्त होता है। यह पुष्प तीक्ष्ण अग्र अर्थात आगे वाले हिस्से से नुकीले होते हैं, जिनका व्यास आधा इंच होता है। इन फूलों में से सुगंध आती रहती है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लंबे, टेढ़े, 3 इंच लंबे, 1.5 इंच चौड़े होते हैं, जो सूखने पर फट जाते हैं और उनके भीतर से सफेद मुलायम रुई निकलती है। तो इस व्याख्या के अनुसार अर्क के फल लंबे आकार के और टेढ़े आकृति के होते हैं, जिनकी लंबाई 3 इंच तक और चौड़ाई 1.5 इंच तक होती है। यह फल सूख जाने पर फट जाते हैं और इनके भीतर से सफेद मुलायम रुई निकलती है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के बीज का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अभी लटवाकार, आधा इंच लंबे, काले रंग के होते हैं। वसंत में पुष्प तथा ग्रीष्म में फल लगते हैं। किसी किसी शुभ पर एक प्रकार का द्रव संचित हो जाता है, इसे अर्क शर्करा कहते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अर्क के बीज आधा इंच लंबाई वाले और काले रंग के होते हैं, जो कि अभी लटवाकार आकृति के होते हैं। अर्क के शुभ पर वसंत ऋतु में पुष्प और गर्मी की ऋतु में फल लगते हैं। अर्क के किसी किसी शुभ पर एक प्रकार का द्रव संचित हो जाता है। इस संचित हुए द्रव को अर्क शर्करा कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसके दूध में ट्रिप्सिन, प्रोटीन पाचक नामक किर्ण तत्व तथा हृदय पर कार्य करने वाले तत्व उस कैरिन, कैलोट्रोपिन तथा कैलोटॉक्सिन होते हैं। कांड तथा मूल की त्वचा में एमाइरिन, जाइगेंटियाल तथा कैलोट्रोपियोल पाए जाते हैं। अर्क के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अर्क के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार अर्क रस में कटु और तिक्त, गुण में लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह उष्ण होने से कफ वात शामक है। रक्त अर्क पुष्प तिक्त मधुर होने से रस के द्वारा कफ पित्त शामक है। तो इस प्रकार अर्क से बनी हुई औषधि शरीर में जाकर कफ और वात दोष को शमन करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके अलावा लाल अर्क के पुष्प से बनी हुई औषधि शरीर में जाकर कफ और पित्त दोष को शमन अर्थात शांत करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार अर्क के पुष्प अर्थात फूल, तवक अर्थात त्वचा या छाल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अर्क की अलग अलग प्रकार की मात्रा के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार अर्क के मूल तवक चूर्ण की मात्रा आधा से 1 ग्राम, अर्क शीर की मात्रा 1/4 ग्राम और अर्क के पुष्प के चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम लेने को लिखी गई है। यह सभी प्रकार की मात्रा एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अर्क के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में अर्क लवण, अर्क तेल और अर्केश्वर का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि अर्क का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित
निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।